नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 7। इससे पहले हम लोग भगवत गीता का प्रथम अध्याय पूरा कर चुके हैं। इसे आप दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष और सनत वाजपेयी दोनों ही चैनल में प्लेलिस्ट भगवत गीता मिल जाएगी, आप वहां देख सकते हैं। और ये प्लेलिस्ट सभी के लिए है, चाहे कोई ज्योतिष प्रैक्टिस में है, चाहे कोई सामान्यतः कहीं कार्यरत है, किसी धर्म के दोराहे में, धर्म संकट में फंस जाता है, वो अलग अलग श्लोक अर्थ से अपने जीवन के उन रहस्यों को सुलझाना चाहता है। मैं क्यों हूं, कहाँ हूं, सबका उत्तर अपने को भगवत गीता में मिलता है। तो आज हम 7वें श्लोक दूसरे अध्याय के को पढ़ेंगे। ये श्लोक अर्जुन के मन में आया और अर्जुन अब भगवान से पुनः प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई मुझे आप सही रास्ता दिखाइए। इससे पहले वाले श्लोक आपने देखा होगा, अर्जुन ने कई प्रकार के प्रश्न रखे कि भाई मैं युद्ध करूं या ना करूं। हमें तो ये भी नहीं पता है कि हम जीतेंगे कि हारेंगे। अर्जुन के मन में बहुत प्रश्न उठ रहे हैं अभी, बट फाइनली अभी उसने कुछ, ये तो वो स्वीकार करता ही है अर्जुन कि भाई ये वही मधुसूदन है, वही कृष्ण है जो सुदर्शन चक्रधारी हैं और साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। तो अब थोड़ा और ज्यादा समर्पण यहां युधिष्ठिर का इस श्लोक में दिखाई देता है। तो जब हम थोड़ा समर्पण, हालांकि अभी भी आप जब इस अर्थ को पढ़ेंगे तो आपको यहां दिखाई देगा कि अभी भी डाउटफुल केस है, क्योंकि जब हम सामने वाले को समर्पित कर चुके हैं तो उसकी आज्ञा एक बार ही काफी है कि भाई तू खड़ा हो जा, धर्म युद्ध कर। लेकिन फिर भी अर्जुन धीरे धीरे उस बंधन को, क्योंकि अब अर्जुन को लगने लगा है कहीं ना कहीं कि जो मेरी विचारधारा है वो सही नहीं है। अगर सही होती तो भगवान मुझे इस प्रकार के शब्द कभी ना कहते। भगवान ने इस प्रकार की शैली का इस्तेमाल किया दूसरे अध्याय के शुरुआत के श्लोकों में कि भाई तू इस प्रकार का क्षत्रिय है, किस महान पुरुष ने इस प्रकार का कार्य किया? तू ना पुरुष ना महिला, नपुंसक की तरह बर्ताव क्यों कर रहा है? तब जाकर अर्जुन को ये बात समझ में आई कि नहीं, गलती तो मेरे से हो रही है। हालांकि अपनी बुद्धिमत्ता व्यक्ति को कभी कम नहीं जान पड़ती है, ऐसी बात नहीं कि अर्जुन नहीं जानता है, लेकिन यह विषय ही इतना गंभीर है जहां पर अगर धर्म का मर्म नहीं पता है तो फिर स्वाभाविक है कि हथियार, सामान्य कोई भी योद्धा, हम यहां पर एक प्रकार से अर्जुन को ही, माने हम सबकी बुद्धि अर्जुन को ही रिप्रेजेंट कर रही है कि हम भी स्वाभाविक ऐसे ही करते। लेकिन क्या वैसा करना उचित है, ये भगवत गीता बता रही है। इसलिए कायरतापूर्ण दोष से जो ये उत्पन्न हुआ मेरा स्वभाव है, अब अर्जुन को ये बात समझ में आने लगी है कि कहीं ये युद्ध ना करना कायरता है। हालांकि अभी भी उसकी लाइन पूरी तरह सही नहीं है, वो एक कायरता ना होकर मोह के कारण उसने ऐसा निर्णय ले लिया। लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि भगवान ने मुझे कहा है कि तू तो नपुंसक है, युद्ध नहीं कर सकता, तो क्या इसलिए कहा है कि मैं कायर हूं? लेकिन अभी भी पूरी तरह से अर्जुन का जो मनोवृत्ति है वो उस दिशा में नहीं आ पाई है कि जो वास्तविक भगवान से प्रश्न करना चाहिए था कि अब मुझे ये आप बताइए सही रास्ता क्या है। तो अभी उसने क्या रखा है कि भाई मुझे आपने जो इस प्रकार का वाक्य शुरुआत में बोला, ऐसा अर्जुन की मनोवृत्ति में चल रहा है कि इससे ये समझ में आता है कि जैसे मैंने धनुष बाण त्याग दिया तो मैं कायर हूं। तो अर्जुन उसको स्वीकार कर रहा है यहां कि कायरता पूर्ण दोष से उपहत हुए या उपजे स्वभाव वाला
तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त, माने वो अभी मान को बात को समझ रहा है, जिस प्रकार से भगवान ने उसको लताड़ा था अर्जुन को, हालांकि साथ में बड़ी चतुराई से भगवान ने उसको अपना भी बता दिया कि भाई आप तो हमारे कौनते, माने हमारी बुआ के लड़के ही तो हैं आप, तो मैं आपसे पूछता हूं। अब वो सरेंडर करने के मूड में है, लेकिन सरेंडर करना भी अलग अलग प्रकार का होता है कि जब हम किसी से विचार लेना चाहते हैं तो वो प्रश्न जो उन्होंने इनिशिएट किया है, जो शुरुआत की है, क्या भगवान उनको इस प्रकार से कायर समझ रहे हैं क्या? अर्जुन को भगवान क्या कोई भी नहीं कायर समझ, सामने वाली सेना का दुश्मन भी इनको कायर नहीं कह सकता है। दुर्योधन जानता है अच्छे से, सारे कौरव जानते हैं कि अर्जुन कायर नहीं हो सकता है, लेकिन ये उनको ऐसा लगने लगा है कि मुझे शायद कायर समझा जा रहा है। मोह बंधन के कारण ऐसा उनकी मनोस्थिति अभी बन गई है। तो वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो, तो मेरा कल्याण कर दे, वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसीलिए आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। अब देखिए, वैसे तो बहुत ऐसा सरल लगता है ये श्लोक, लेकिन जब यहां ये बात आती है कि ऐसा मार्ग बताइए जो कल्याणकारक हो, क्योंकि जब इससे पहले वाले श्लोकों में भगवान ने उसको बोला कि भाई युद्ध कर, युद्ध करेगा तो तुझे राज्य मिलेगा, और अगर हत्या भी है तो तेरे को स्वर्ग मिलेगा। मान लीजिए हमारा वीर गति को प्राप्त है तो स्वर्ग मिलेगा। हालांकि भगवान ने ये खाली इसलिए नहीं कहा था कि भाई हमारा मुख्य लक्ष्य राज्य ही है, लेकिन अर्जुन को लग रहा है शायद भगवान अभी राज्य तक ही सीमित है, धर्म विषय कहीं लुप्त सा दिखाई दे रहा है अर्जुन को। उसको धर्म क्या है अभी वो धुंधला सा दिखाई दे रहा है। हम तो धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं, हमारे राज्य की कामना के लिए युद्ध करना वो हमारा विषय नहीं है अभी। हमारा माने भगवान साथ हैं अर्जुन के, तो हम तो आए धर्म की रक्षा के लिए, और अब वो यहां तक सीमित कर दिया गया कि भाई शायद इस युद्ध की जीत से मुझे राज्य ही मिलता है। तो अर्जुन ने बड़ी मतलब अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया यहां पर कि कल्याणकारक हो। भाई देखिए, मैं राज्य के लिए गुरुओं का और पिता के पिता का वध तो नहीं कर सकता हूं, राज्य के लिए तो आप मुझे ऐसा मार्ग बताइए जो कल्याणकार, मेरा कल्याण हो जाए। हालांकि भगवान ने तो उसी रूप में कहा है कि भाई तेरा इसी युद्ध से कल्याण हो जाएगा, लेकिन उसको लग रहा है शायद अर्जुन को यही मनोवृत्ति समझने की जरूरत है। इस प्रकार का अंतर अपने को करना आना चाहिए कि कब तो कोई लौकिक कामना पूर्ति के लिए युद्ध करता है और कब अपने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करता है। राष्ट्र के लिए जो सैनिक खड़े हैं उनका कोई कामना पूर्ति है, उसके लिए वो युद्ध कर रहे हैं ऐसा नहीं है, वो तो राष्ट्र के लिए युद्ध कर रहे हैं। भाई वो राज्य उनका है, उनके पिता ने वहां उनके राज्य अभिषेक हुआ, गुरुओं के कहने पर उनका राज्य अभिषेक हुआ, और वो आगे युधिष्ठिर को ट्रांसफर किया जाना था। और यहां पर एक बड़ी अच्छी बात, इस युद्ध में जीतने के बाद अर्जुन को राजा बनाया जाएगा क्या? नहीं, फिर भी अर्जुन युद्ध कर रहा है। ये बात समझने वाली है कि भाई हमारी मनोवृत्ति क्या रहती है कि भाई ये युद्ध में मैं जीतूंगा तो मैं ही सर्वे सर्वा, और फिर उसके बाद भी इस प्रकार की मनोवृत्ति अपने मन में है कि भाई अपने को थोड़ी, वो तो हम तो किसी के लिए, किसी की आज्ञा के लिए युद्ध कर रहे हैं। इसलिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया है वो पूरी तरह धर्म को ध्यान में रख के लिया गया है। लेकिन सामने वाले पाले में, कौरव पाले में दुर्योधन
जो धृतराष्ट्र का पुत्र है, और धृतराष्ट्र को आप काल में, या ये कह लीजिए जब पांडु वन गए थे उस समय उनको राज्य सौंपा गया था कि जब वापस आएंगे तो दे दीजिएगा। अब पांडु का उनका जीवन अंत हो गया वन में, तो वो एक संरक्षक के रूप में थे कि भी जब तक युधिष्ठिर बड़े नहीं हो जाते हैं तब तक आप राज्य में बैठिएगा, फिर आप उनको दे दीजिएगा। तो ऐसा नहीं था कि राजा नहीं बनेंगे तो आप सारे अधिकार खो देंगे, तभी भी आपके पास पूरा राज्य अधिकार था, लेकिन मैं ही हूं, मैं ही बनूं, मेरे नीचे सब रहे। ये मनोभावना का बीजारोपण धृतराष्ट्र के मन में हुआ, और वही बीज जो बहुत बड़े वृक्ष का रूप लिया वो दुर्योधन कहलाया। तो अभी सामने वाली सेना में इस प्रकार के व्यक्ति हैं, तो हमें तो उनका अंत करना है ना। तो यहां पर तो ये प्रश्न अर्जुन के मन में आना ही नहीं चाहिए था। भी अर्जुन को लग रहा है कि मैं तो गुरु से युद्ध कर रहा हूं, जबकि भगवान श्री कृष्ण उसको कह रहे हैं कि तू अधर्म का पक्ष है, इसको समाप्त कर दे। इतना अलग अलग विचार। सही बात भी यही है, जब हम युद्ध के लिए गए हैं, हम धर्म युद्ध के लिए गए, हमारा अपना, हमने कुछ नहीं तय किया, आप अपने भाई के लिए लड़ रहे हैं, अपने भाई जो धर्मराज है उनके कहने पर आप यहां हैं, मां की आज्ञा है आपको, तो फिर ये विचारधारा क्यों आ रही है अभी? क्या ये हमने पहले नहीं तय किया था? इसीलिए अपने को ये ध्यान रखना है कि किसी एक व्यक्ति को आधार बनाकर युद्ध नहीं किया जा रहा है, ना किया जाना चाहिए। वो धर्म में मानता है कि नहीं मानता है, बस यही आधार होना चाहिए। हालांकि भीष्म पितामह अपने धर्म को मान रहे हैं, उन्होंने कहा भाई मैं तो हस्तिनापुर की जो गद्दी में बैठेगा उसको ही सर्वे सर्वा मानूंगा, लेकिन आपका इस समय धर्म यह है कि भाई जो भी हस्तिनापुर के विजय में आड़े आएगा उसको हमें सामने से हटाना होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर आगे भगवान श्री कृष्ण आगे इसके इन मनोस्थिति को शांत करेंगे और उसको सही मार्ग दिखाएंगे। ठीक है भाई, मैं शिष्य हूं, तो वो अब शिष्य अपने को मानने लगा, और यही तरीका भी सही है। जब हमारे मन में, हालांकि मैंने बताया जैसे ये समर्पण अभी भी पूरी तरह नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान भी जानते हैं कि भाई जिस मनोस्थिति से गुजर रहा है, मेरी बनाई हुई जो माया है उसका तो अपना अस्तित्व है ही, उसको नकारा नहीं जा सकता है। इसीलिए किसी की गलती पर उसको सदैव प्रताड़ित ही करते रहना वो भी सही नहीं है, क्योंकि भगवान पर उस माया का कोई असर नहीं, लेकिन हम पर तो सब पर माया का असर है, मुझ पर, आप पर, सब पर है। तो हमारा इस प्रकार से व्यवहार करना स्वाभाविक है। वो आगे भगवान समझ जाएंगे, उसको बताएंगे भी इस प्रकार की जो आपकी मनोवृत्ति है कुछ परिस्थितियों में ऐसा जायज भी लगता है, क्योंकि अगर वही अभी माया के ऊपर हो जाए फिर माया का अस्तित्व होने का क्या फायदा। लेकिन ऐसा करना हमें नहीं है, उसी को अधिकार मिलेगा मुक्ति का या मोक्ष का अधिकारी वही माना जाएगा। क्योंकि ये जो टूल है धर्म का पालन, ये सब क्यों रचा गया है? धर्म एक प्रकार का टूल है कि कुछ तो होना चाहिए ना। मोक्ष का मतलब तो कुछ, क्या है मोक्ष की प्राप्ति? कुछ नहीं की प्राप्ति मोक्ष है। तो कैसे करें जो कुछ नहीं है उसकी प्राप्ति के लिए? हमने धर्म को रचा है, प्रोटोकॉल बनाया। उस मुक्त होने के लिए ये सारा कृत्य चल रहा है, और फाइनली जो हम सबका फाइनल डेस्टिनेशन है वो वही है, मुक्त होना। तो मुक्त होने के लिए ये सारी प्रक्रियाएं, बातचीत चल रही है हमारी, भगवत गीता का ज्ञान चल रहा है, और सिर्फ यही हमें शांत कर सकता है। और
दुनिया में आप चाहे कुछ भी कर लें, कुछ भी पालें, आप नहीं शांत हो सकते हैं। शांत हमें कर सकता है मुक्ति, मोक्ष। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए धर्म ही एक टूल है, एक तरीका है, वो बताता है कि इसका पालन करते रहेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो हम भी उस दिशा में अग्रसर हैं कि हम धर्म का पालन करना सीखें ताकि हम किसी दिन मुक्त हो सकें। उसका सबसे सरल तरीका यह है कि जो भी लेख इसके सबसे नजदीक है उनको बार बार उनकी पुनरावृत्ति की जाए। अपने कार्य में भी लगे लगे, जो भी कार्य है, जिस भी बंधन, माया बंधन में लगे हुए हैं, वो करते रहें, लेकिन उस बंधन को काटने के जो तरीके भगवान ने सुझाए हैं उनको भी बार बार पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। कब उस बंधन से मुक्त हो जाएंगे, आप खुद ही बड़े आश्चर्य में पड़ जाएंगे। मैंने तो बड़े सहज ही उस माया के बंधन को काट दिया। तो शरणागत होना है हमें भगवान का, और शरणागत होने से ही अपने को ये जो चक्र है, माया जाल है, इससे हम निकल सकते हैं। आज के इस श्लोक अर्थ में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।